हरियाणा में भाजपा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। घटनाक्रम 2। हुड्डा वीरेंद्र सिंह के बोल हुए एक। 4 दिन बाद 25 सितंबर को शह मात की बिछने वाली है बिसात। और आज क्योंकि भाजपा देश को कमज़ोर कर रही है, आज जिस किस्म के फैसले भाजपा ले रही है, हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं। चुनावी महाभारत का आगाज कुरुक्षेत्र के पड़ोस कैथल में होने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल की देवीलाल सम्मान रैली चौटाला के सम्मान में इजाफा तो नहीं करने वाली है, और दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा अपनी लोकप्रियता को आहत होता तो नहीं मान रहे। इतना ही नहीं, आईएनएलडी की ताकत बढ़ी तो जेजेपी से भाजपा का मोह फीका तो नहीं पड़ने वाला है। इनेलो का इंडिया में शामिल होना हरियाणा भाजपा ही नहीं, केंद्र की राजनीति में भी संकट तो पैदा नहीं करने वाला है। 4 दिन बाद कैथल में होने वाली 25 सितंबर की रैली पर ये सब सवाल सुलगने लगे हैं। आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला का कांग्रेस प्रेम और भूपेंद्र हुड्डा पर एक के बाद एक तंज बहुत कुछ कहते हैं। हुड्डा का अभय चौटाला को फूटी आंख न भाना और कांग्रेस हाईकमान को रैली का न्योता की भनक लगी तो बेटे दीपेंद्र के साथ दिल्ली डेरा डाल लिया। अब बात करें भूपेंद्र हुड्डा के रूठने और मान मनव्वर की। इससे आगे रूठकर घर छोड़ने की तो चर्चाएं बेशक परवान पर हों, परंतु राजनीति के महारथी भूपेंद्र हुड्डा ऐसा फैसला कतई नहीं लेने वाले हैं। आईएनएलडी के मंच पर कांग्रेस के नुमाइंदे दिखे तो भूपेंद्र हुड्डा की जुबान नए सुर के साथ सामने आ सकती है। अभी तो भूपेंद्र हुड्डा और बीरेंद्र सिंह का एक ही दर्द होने पर दोनों की तान एक सुर में बजने लगी है। बीरेंद्र सिंह जेजेपी की याद आते ही भाजपा को गठबंधन की जरूरत न होने की नसीहत दे रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा ने इनेलो के मंच पर कांग्रेस गठबंधन के आगमन की आशंका पर हरियाणा में कांग्रेस को सक्षम और गठबंधन की जरूरत से इनकार करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद इनेलो की यह रैली हरियाणा की राजनीति में एक बड़े भूचाल की आशंका की ओर इशारा करने लगी है। हर साल चौधरी देवीलाल जी को स्मरण करते हैं। उनकी 110वीं ये जन्मशती है और जितने भी इंडिया संगठन के सदस्य हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने सभी दलों के नेताओं को इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी इनवाइट किया है। लगभग सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति। राजनीति के मौसम विज्ञानियों का मानना है कि कांग्रेस व उसके सभी घटक दल हरियाणा में इनेलो के इस न्योते पर पूरी तरह पॉजिटिव हैं। एक तो भाजपा और दूसरे उसके सहयोगी जननायक जनता पार्टी पर इनेलो के जरिए कांग्रेस इंडिया की फौज के साथ हरियाणा में पूरे ताकत से उतर सकती है। इनेलो की रैली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी और अन्य घटकों के साथ अगर उनके नुमाइंदे शामिल हुए तो भाजपा की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। राजनीति मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इनेलो के मंच पर कांग्रेस नेताओं के आगमन पर भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी एसआरके गुट के लिए खुशखबरी सी हो सकती है। हुड्डा को पटकनी देने के इस सुनहरे मौके पर एसआरके अपनी जुगत में हो सकती है। एक और भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की शरण में पहुंच गए हैं, तो दूसरी ओर एसआरके कांग्रेस का इनेलो से गठबंधन की माला जपने लगे हैं। गठबंधन की राजनीति का ये घटनाक्रम
शुरू तो लोकसभा चुनाव से हो रहा है, परंतु विधानसभा चुनाव में भी इनेलो कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहा तो भाजपा जेजेपी के साथ हुड्डा की मुश्किलें भी परवान पर होंगी। जिस जाट वोट बैंक के दम पर भूपेंद्र हुड्डा के रूठने की चर्चाएं बार बार रोशन हो रही हैं, इनेलो गठबंधन से हुड्डा का ये रूठना फुर्र हो जाएगा, क्योंकि मान मनव्वर की संभावना न रहने पर रूठने के मायने भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर जाट वोट बैंक खो चुकी भाजपा की जननायक जनता पार्टी रूपी पतवार भी चुनावी नैया को लोकसभा और विधानसभा के भवसागर में पार लगाने की संभावनाओं को आशंका से भर सकती है। देखना यह है कि इनेलो के मंच को लेकर कांग्रेस सहित अनेक बड़े दलों को न्योता अभय चौटाला की राजनीति में परिवर्तन हरियाणा में कांग्रेस की ताकत में इजाफा और भाजपा जजपा के समीकरणों पर कितना प्रभाव डालती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें। शुक्रिया।